गोपाष्टमी कथा। गोपाष्टमी का पर्व विशेष रूप से गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाता है। यह दिन गायों की पूजा और उनके प्रति सम्मान का होता है। गोपाष्टमी का महत्व विशेष रूप से ब्रजभूमि में है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके गोवर्धन पर्वत की पूजा से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी की कथा। प्राचीन समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की थी। इस समय गोकुल में बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और ब्रजवासियों को कोई सहारा नहीं मिल रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और गोकुल वासियों को उसके नीचे शरण दी। इस अद्भुत लीला को देखकर सभी लोग हैरान रह गए और भगवान कृष्ण की भव्यता को नमन किया। वहीं गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गायों की पूजा भी की। यह दिन गायों के प्रति श्रद्धा और सम्मान को प्रकट करने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि गायें केवल मनुष्य का पालन पोषण नहीं करती, बल्कि ये ब्राह्मणों, देवी देवताओं और पितरों का भी पोषण करती हैं। इसलिए गायों को हमेशा सम्मान देना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। एक दिन श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ जंगल में गायों को चराने गए थे। वे गायों को बहुत प्यार करते थे और उनकी देखभाल करते थे। तब से लेकर आज तक गोपाष्टमी का पर्व गायों की पूजा करने और उनका सम्मान करने का प्रतीक बन गया। इस दिन विशेष रूप से ब्रजवासियों और अन्य स्थानों के लोग गायों को स्नान कराकर, उन्हें सजाकर और उन्हें हरी घास व भोजन खिलाकर पूजा करते हैं। साथ ही गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी होती है और गायों को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया जाता है। कथा का संदेश क्या है? गोपाष्टमी की कथा हमें यह सिखाती है कि गायों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें, क्योंकि गायें न केवल हमारे लिए दूध देती हैं, बल्कि वे हमें जीवन के अन्य कई गुणों का एहसास भी कराती हैं। भगवान श्री कृष्ण की तरह हमें भी प्रकृति और जीवों के साथ सौम्य और संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। गोपाष्टमी का पर्व प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। धन्यवाद।